फर्स्ट ईयर एट हैरो। दोस्तों हैरो जो है वो एक तालीमी इदारे का नाम है, तो वहाँ पर गुजारा गया जो पहला साल है विंस्टन चर्चिल का, ये उसे डिस्क्राइब करता है यहाँ पे। वो कहता है कि मैं अभी 12 साल का ही हुआ था जब मैं ऐसे इम्तिहानात के एक झंझट में पड़ गया जो इम्तिहानात ने आगे आइंदा आने वाले 7 सालों तक मेरी ज़िंदगी को चलाना था। वो कहता है कि ये जो इम्तिहानात थे ये मेरे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थे, और वो जो एग्जामिनर्स हैं जिन्होंने ये इम्तिहानात लेने थे उनके फेवरेट सब्जेक्ट वो थे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हें चाहिए था कि वो मुझसे हिस्ट्री के बारे में पूछते, मुझसे पोइट्री के बारे में पूछते और मुझसे ऐसे राइटिंग के बारे में पूछते क्योंकि ये मुझे आते थे। लेकिन जो एग्जामिनर्स के फेवरेट सब्जेक्ट थे वो थे लैटिन और मैथमेटिक्स। लेकिन जो भी हो जाए चलनी तो एग्जामिनर्स की थी, तो उन्होंने पेपर में मुझसे ऐसे सवाल पूछे जिनका मैं कोई अच्छा जवाब ना दे पाया, और ऐसी सूरत में एक ही नतीजा होता है कि मैंने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। दोस्तों अब यहाँ पे जो राइटर है विंस्टन चर्चिल, वो अपनी स्टोरी शेयर करता है जब वो हैरो में गया था अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। वो कहता है कि वहाँ का जो हेड मास्टर है मिस्टर वेल्डन, उसने मेरी जो लैटिन लैंग्वेज है उसका एक जायज़ा लिया, लेकिन उसने मुझे जज नहीं किया कि मुझे लैटिन नहीं आती इसका मतलब मैं कोई नालायक हूँ, क्योंकि मैं पेपर में जो भी लैटिन के सवाल पूछे गए थे उनमें से किसी का भी जवाब ना दे पाया। वो बताता है कि जब पेपर आया मेरे सामने तो मैंने सबसे पहले पेपर के ऊपर अपना नाम लिखा, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो 1 लिख दिया, और उसके बाद मैं काफ़ी देर सोचता रहा। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने 1 के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी। लेकिन कुछ देर बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे पेपर के ऊपर काफ़ी सारे डॉट्स और काफ़ी सारे जो है ना वो निशान पड़ चुके हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, और इस अफसुर्दा मंजर को मैं बहुत देर तक देखता रहा, घूरता रहा। और फिर आखिरकार एक बंदा जो है पेपर कलेक्ट करने वाला वो आया, और सबके पेपर्स के साथ मेरा पेपर भी कलेक्ट करके जाके उसने हेडमास्टर के टेबल पे रख दिया। लेकिन जैसा कि बताया मैंने कि हेडमास्टर जो था उसने जज नहीं किया कि इस बंदे को लैटिन नहीं आती तो इसको फेल कर दिया जाए, बल्कि उसने इसे पास कर दिया, लेकिन सबसे निचले दर्जे में रखा ताकि वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ सके। इसलिए जो राइटर है विंस्टन चर्चिल वो कहता है कि मैं इस बंदे की, मिस्टर वेल्डन की, बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। अब हैरो के अंदर लिस्ट लगी उन बच्चों के नामों की जो पास हुए थे, तो जो राइटर है वो कहता है एक तो मैं वैसे ही सबसे ज़्यादा निचले दर्जे में रखा गया था, और ऊपर से जो लिस्ट थी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में थी, यानी अगर जो बच्चों के नाम ए से शुरू होते हैं पहले सारे वो, फिर जिनके बी से होते हैं सारे वो कहता है मेरा जो नाम था वो था स्पेंसर चर्चिल, जो कि एस से शुरू होता है। तो इस तरह वो भी काफ़ी नीचे जाके आया, और मेरे से नीचे सिर्फ 2 ही नाम थे बच्चों के। लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से वो भी हैरो छोड़ गए, और मैं जो हूँ लिस्ट में भी सबसे लास्ट पे रह गया। चर्चिल कहता है फिर मेरा 1 साल शुरू हुआ हैरो में। वो कहता है कि जो बाकी जो बच्चे थे जो सबसे ज़्यादा लाइक थे वो पढ़ते थे लैटिन और ग्रीक, लेकिन जो हम लोग थे वो सिर्फ इंग्लिश पढ़ते थे क्योंकि हम लोएस्ट लेवल पे थे। तो ऐसा मुनासिब समझा गया कि हमें सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाए। और एक टीचर थे मिस्टर सोमरवेल, ये वो टीचर थे जो इंग्लिश सिखाते थे। इन्हें ये काम दिया गया कि बेवकूफ़ बच्चों को ये सिर्फ इंग्लिश सिखाएं, लेकिन इन्हें ये काम बड़े अच्छी तरीके से आता था। उन्होंने ऐसे हमें इंग्लिश सिखाई जैसे कभी और किसी ने नहीं सिखाई। हम लोग मुसलसल ना सिर्फ इंग्लिश याद करते बल्कि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी करते। जो मिस्टर सोमरवेल थे उनका एक अपना ही अंदाज था पढ़ाने का। जो मिस्टर सोमरवेल थे वो इंग्लिश का एक लंबा सा सेंटेंस लेते और उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेते, और हर हिस्से को एक अलग रंग की इंक के साथ लिखते। और चर्चिल कहता है कि हम ये काम हर रोज किया करते थे, इसलिए मुझे इंग्लिश जो थी उसके ऊपर अच्छी ग्रिप हासिल हो गई। और इससे ज़्यादा मुझे ये भी फ़ायदा हुआ कि बाकी बच्चों ने तो 1 साल इंग्लिश पढ़ी जो मेरे साथ थे, लेकिन मैंने 3 साल पढ़ी। यानी दोस्तों ये फेल होता रहा इंग्लिश में भी, तो इसलिए ये 1 साल पढ़ने के बाद दूसरा साल, फिर तीसरा साल, तो इसने 3 साल ये काम किया, जिसकी वजह से इसकी इंग्लिश और ज़्यादा अच्छी हो गई। अब वो कहता है कि मुझे इसका एक फ़ायदा और हुआ कि जो मेरे से ज़्यादा अच्छे लड़के थे, जो अच्छा पढ़ते थे, जो लैटिन और ग्रीक पढ़ते थे, जब वो आगे गए और उन्होंने लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में पोइट्री सीखी, तो उन्हें उसको सीखने के लिए जो बेसिक इंग्लिश थी उस पे आना पड़ा, जो कि मैंने ऑलरेडी सीखी हुई थी। तो ये एक फ़ायदा हुआ विंस्टन चर्चिल को। और जो चर्चिल है वो कहता है कि मैं इंग्लिश के बहुत ज़्यादा हक में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो सारे लड़के हैं वो इंग्लिश सीखें, और उसके बाद अगर वो इंग्लिश में अबूर हासिल कर लें तो फिर वो चाहे लैटिन या ग्रीक सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है तो मैं फिर उन्हें मारूंगा। ये वो कहता है कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए। दोस्तों ये जो विंस्टन चर्चिल है जिसकी अभी आपको स्टोरी बताई है, ये कोई आम आदमी नहीं था, ये बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर था, और ये वही आदमी था जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बरतानिया को जिताया था। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है बरतानिया का, विंस्टन चर्चिल। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्व क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लें।
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।